हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1985 में आई हॉरर एंथोलॉजी नाइट ट्रेन टू टेरर का ब्रेकडाउन, जो कि एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। इसमें हम 3 टेल्स देखेंगे और आखिर में मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ म्यूजिशियंस को जो कि गाते बजाते हुए ट्रेन से कहीं पर जा रहे थे। और ये कोई आम ट्रेन नहीं है, इसमें मौजूद है खुद गॉड और शैतानों का राजा सेटन। कंडक्टर उन्हें बताता है कि ये ट्रेन 1 घंटे में क्रैश हो जाएगी, जिससे इसमें मौजूद सभी लोग मरकर पहुंच जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्ग या नर्क में, और ये डिसाइड करेंगे ये दोनों। सेटन का कहना था कि उसका रास्ता ज्यादा मजेदार है, लेकिन गॉड कहते हैं कि स्वर्ग के आगे वो मजा कुछ नहीं, और सेटन भी इस बात से पूरी तरह सहमत था। फिलहाल ट्रेन क्रैश होने से पहले ये 3 इंसानों के कर्मों को देखकर डिसाइड करेंगे कि उनकी आखिरी मंजिल क्या होगी, और वही हमारी टेल्स बनेगी। तो सबसे पहले आता है द केस ऑफ हैरी बिलिंग्स। हैरी बिलिंग्स एक काफी मेहनती सेल्समैन है, लेकिन साथ में शराबी भी। अपनी शादी की रात भी वाइफ को लाते वक्त वो नशे में धुत होकर काफी तेज ड्राइव कर रहा था, इसलिए कार बेकाबू होकर एक नदी में गिर गई और वाइफ का काम हो गया। आँख खुलने पर हैरी खुद को बंधा पाता एक सैनिटेरियम में, और ये भी कोई आम जगह नहीं है। यहाँ की ओनर है डॉक्टर फार्गो और उसका पार्टनर डॉक्टर ब्यूअर, जो कि बिल्कुल भी सही लोग नहीं है। असल में सैनिटेरियम की आड़ में ये करते हैं काले काम। ये लड़कियों को किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट्स निकाल कर उनकी जान ले लेते हैं, जिनमें इनकी मदद करता है इनका साथी ऑटो। अब ऑटो को ये काम नहीं करना पड़ता अगर इसे पता होता री-लेवल के बारे में। तो इंडिया में अच्छा जॉब ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। उसमें अगर आप टियर 2 और 3 कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हो तो अमेजोन, स्विगी जैसी कंपनीज में रिज्यूम ही आगे नहीं जाता। बट अब ये पूरा जॉब का प्लेइंग फील्ड री-लेवल होगा। री-लेवल देता है आपको अपने स्किल्स के मुकाम पर इंडिया के लीडिंग कंपनीज में जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी, बिना बैकग्राउंड और एजुकेशन देखे। आपको बस टेस्ट में 500 के ऊपर स्कोर करना है और 15 दिन के अंदर ही कंपनीज की लाइन लगेगी। और तो और ये टेस्ट फ्री है, आप कितनी भी बार बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है, और आप यकीन नहीं करेंगे पर अगर आप टॉप 3 स्कोरर्स में से एक निकले तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे कि मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। ट्रस्ट मी, ये मुमकिन है। एंड अगर अभी भी डाउट में हो तो प्रथम मिश्रा को ही देख लीजिए। बचपन से कंप्यूटर्स और कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर साइंस में की, और कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ही लो पैकेजेस ऑफर कर रहे थे, और बाहर अप्लाई करने पर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। उन्होंने री-लेवल का फ्रंट एंड टेस्ट लिखा और आज विंगीफाई में जॉब लेकर अपना करियर सेट कर रहे हैं। ये देखिए उनके प्राउड फादर के साथ उनके सिटी में उनका होर्डिंग। प्रथम ने तो पहले अपने स्किल प्रूव करके अपने पसंद का जॉब ले लिया। अब आप भी अपना स्किल दुनिया को दिखा के अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं। री-लेवल से टोटल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 300 प्लस ऑफर रिलीज हुए थे। यह सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा हैं, एंड इनमें से आपको बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग भी दिख जाएंगे अक्रॉस इंडिया। कुछ दिनों पहले री-लेवल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है फॉर कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR एंड मैनी मोर। ऐसी अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आती, तो वेस्ट मत करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ अपना टेस्ट स्लॉट अभी बुक करो। ये ऑर्गन सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है जो काफी दूर तक फैला है। ये हर एक देश में ऑर्गन सप्लाई करते हैं, जिसके बदले इनका प्रॉफिट भी हद से ज्यादा है। उसी रात सैनिटेरियम के बाहर एक कपल की कार खराब हो गई थी, इसलिए फोन यूज करने वो सैनिटेरियम में आए, लेकिन अब ऑटो इन्हें वापस जाने नहीं देगा। वाइफ कॉल पर थी, इसी बीच उसने हस्बैंड को गायब कर दिया और उसके बाद वाइफ को भी। अंदर हैरी को काफी हैवी शॉक्स देने के बाद ब्रोर ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया, क्योंकि अब विक्टिम्स लाने में यही इनकी हेल्प करेगा। उसकी पहले विक्टिम बनी वर्णा नाम की बारटेंडर, और इसके बाद तो लाइन ही लग गई। इन विक्टिम्स को मारने से पहले ऑटो उनका पूरा फायदा उठाता था। कुछ दिन बाद वर्णा को ढूंढते हुए एक आदमी वहां पर आ गया, क्योंकि उसने वर्णा को हैरी के साथ ब्रोर की कार में जाते देखा था। ऑटो उसे वर्णा के पास ले आया, जो कि अब पूरी तरह बेसुध हो गई थी, इसलिए उसकी हालत देखकर वो चला गया, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसी हालत है तभी तो सैनिटेरियम में मौजूद है। इधर हैरी एक नई लेडी को फंसा कर ले आया, और ऑटो उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर हमला करके वो निकल गई। भागते हुए वो एक रूम में पहुंच गई जहां एक लेडी की लाश लटकी हुई थी। तभी ऑटो ने वहां पहुंचकर लाश के बदले उसे लटका दिया। एक दूसरी लेडी का रेप करके उसने एक तीसरी को काट पीट कर उसके बॉडी पार्ट्स पैक कर दिए, और वहां कई और लेडीज के बॉडी पार्ट्स भी मौजूद थे। इसी सब काम के बीच फार्गो को हैरी से प्यार हो गया था, इसलिए उसने ब्रर को एक ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया, क्योंकि अब ये हैरी के साथ मिलकर खुद इस काम को चलाएगी। इसे और कोई पार्टनर नहीं चाहिए। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसने उसका दिमाग खराब कर दिया, और अब ये करोड़ों का एम्पायर हो गया हैरी और इसका, ऐसा उसे लग रहा था। हैरी बगावत पर उतर आया, क्योंकि उसे वापस नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। इस काम से वो काफी तंग आ चुका। फार्गो के समझाने के बावजूद वो उसे छोड़कर जा रहा था, तब वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन हैरी बड़े आराम से उसे बेड पर बांधकर भाग गया।
ब्रूअर भी वहीं था और उसे इतना याद है कि वो एक सर्जन है, इसलिए वो इसी की सर्जरी करेगा। हैरी सभी लड़कियों को फ्री कर रहा था, तभी ऑटो वहां पहुंचकर उससे भिड़ गया और वो ऑलमोस्ट उसकी जान ले लेता। तभी हैरी एक चाकू की मदद से उसे इंजर्ड करके एक रूम में छिप गया। उसे एक एक्स मिल गई जिसे लेकर वो तैयार खड़ा था और ऑटो के आते ही उसने उसकी गर्दन उड़ा दी। इधर ब्रूअर और उसके पागल साथी ने मिलकर फार्गो की अच्छी खासी सर्जरी कर दी और इसी के साथ ये काला धंधा एंड हो गया, साथ में ये टेल भी। तो सेटन का कहना था कि हैरी को जाना चाहिए हेल में, लेकिन गॉड कहते हैं कि ये उसने अपनी मर्जी से नहीं किया और साथ ही उसने गलती सुधारने की कोशिश भी की थी, इसलिए उसका नर्क जाना नहीं बनता, लेकिन स्वर्ग भी वो नहीं जा सकता। तब कंडक्टर सजेस्ट करता है 100 सालों का टॉर्चर, जिसके लिए दोनों मान गए। हालांकि फार्गो, ब्रूअर और ऑटो को तो हेल में ही जाना पड़ेगा और इससे आप अंदाजा लगा लो कि जब अनजाने में की गई गलती की सजा 100 साल का टॉर्चर है तो फिर हेल का हिसाब क्या होगा। खैर अब बारी आती है अगले केस की, जो है द केस ऑफ ग्रेटा कॉनर्स। ग्रेटा कॉनर्स एक कार्निवल में पॉपकॉर्न बेचती थी। एक दिन एक जॉर्ज नाम के आदमी ने उसके सारे पॉपकॉर्न खरीद लिए, साथ ही उसे भी। वो उसकी सुंदरता पे मर गया, लेकिन प्लान उसका कुछ और ही था। ग्रेटा एक म्यूजिशियन है, वो स्टार बनने यहाँ पर आई थी, जो कि जॉर्ज ने उसे बना दिया, लेकिन म्यूजिक नहीं बल्कि पॉर्न स्टार। थोड़े ही टाइम में वो काफी पॉपुलर भी हो गई थी। उसकी मूवीज देखकर एक ग्लेन नाम का आदमी उससे ऑब्सेस्ड होकर जॉर्ज के क्लब में पहुंच गया, जहां ग्रेटा पियानो प्ले कर रही थी। ग्लेन ने उससे बात की और कुछ इस तरह उन दोनों की बात बन गई। ग्लेन के लिए ग्रेटा ने जॉर्ज को छोड़ दिया और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि उसकी लाइफ पर अब भी जॉर्ज का ही कंट्रोल था, क्योंकि ग्रेटा का करियर उस पर ही निर्भर है। जॉर्ज ग्लेन से बुरी तरह जल रहा था। वो चाहता था कि ग्लेन रास्ते से हट जाए, जिसका आइडिया भी उसे मिल गया। ये मेंबर है कीविल सोसाइटी का, जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको मौत के काफी करीब से गुजरना होगा, इसलिए अब ये ग्लेन को भी ज्वाइन करा रहा है, क्योंकि हर कोई मौत से नहीं बच सकता। उसके पास एक डेंजर इंसेक्ट था जिसका डंक इनकी जान ले लेगा। उससे बचने के लिए इन्हें बिना हिले रहना है, लेकिन अगर हिले तो दोबारा नहीं हिल पाएंगे। खिड़की खुली देखकर ग्लेन कहता है कि अगर ये बाहर निकला तो कोई निर्दोष मारा जाएगा, लेकिन जॉर्ज के लिए ये मुद्दा नहीं है। ये खिड़की है इनकी किस्मत अच्छी रही तो कोई भी नहीं मरेगा। बाहर आने के बाद वो कीड़ा कुछ देर इधर उधर घूमा और कीड़ा काफी भयंकर था। आखिर में बिना किसी को काटे वो बाहर निकल गया, लेकिन ग्लेन का गला तो उसने सुखाई दिया। किस्मत ने इन सब का साथ दिया, इसलिए बच गए। लेकिन घर से थोड़ी दूरी पर ही एक कपल रोमांस कर रहा था। कीड़े ने बॉयफ्रेंड को डंक मार दिया, जिससे उसका फेस ही ब्लास्ट हो गया। लगता है ये कीड़ा भी सिंगल है। इस प्लान के फेल होने से जॉर्ज में बदले की आग और ज्यादा भड़क गई, इसलिए वो सीधा ही बंदूक की नोक पर ग्लेन को एक और टेस्ट के लिए ले आया। उन सभी के सामने एक एआई कंप्यूटर था, जो इन सबको रैंडमली बिजली के झटके देगा, कभी ज्यादा कभी कम। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा रही उसकी जान निकल जाएगी। यहाँ भी एक सीट खाली है किस्मत की। अब ग्लेन तो घबरा ही रहा था, लेकिन उसकी किस्मत बुलंद रही। उसे कोई झटका नहीं लगा, जबकि वहां बैठा एक आदमी एक ही झटके में सीख कबाब बन गया। खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ग्लेन मरेगा नहीं तब तक जॉर्ज रुकेगा नहीं। अब इस हादसे के बाद भले ही जॉर्ज का इरादा नहीं बदला, लेकिन ग्रेटा की सोच बदल गई अपनी लाइफ को लेकर। अब उसे अपनी और ग्लेन की जान की परवाह हो रही है, इसलिए उसने एक क्लब भी छोड़ दिया और साथ में जॉर्ज को भी। अभी एक हैप्पी लाइफ जिएगी ग्लेन के साथ और कल ही इनकी शादी है, लेकिन क्या जॉर्ज ऐसा होने देगा? वो दोनों घर पर आराम कर रहे थे, तभी कुछ लोग उनके रूम में घुस आए। ग्लेन उन सबको टक्कर दे रहा था, लेकिन आखिर में वो जकड़ा गया। वो उन्हें जॉर्ज के पास ले आए, जिसने एक नया टेस्ट तैयार किया हुआ था। उसने हजारों किलो की एक आयरन बॉल लटकाई हुई थी, जिसके नीचे ये सब लेटेंगे और जिस पर बॉल गिरेगी उसके नाम के आगे लेट लग जाएगा। ये इनका आखिरी टेस्ट होगा। अगर ये बच गए तो जॉर्ज इन्हें जाने देगा, लेकिन वो चाहता है कि इनमें से एक कम हो जाए। उनके लेटते ही बॉल घूमना शुरू होती है और रस्सी करते ही गिर जाती है एक दूसरी लेडी पर। ग्लेन फिर एक बार बच गया और दोनों ने खुशी से अपनी बाकी जिंदगी काट ली। इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो गई। तो इसमें तो क्लियर है कि उन दोनों का हेल जाना नहीं बनता, पर सेटन को ग्रेटा चाहिए थी, लेकिन गॉड ने मना कर दिया। आखिरी केस है द केस ऑफ क्लेयर हैंसन। क्लेयर हैंसन एक हाईली एक्सपीरियंस सर्जन है और उसका हस्बैंड जेम्स है एक राइटर। कुल मिलाकर इसकी जिंदगी काफी औसम है, लेकिन अब नहीं रहेगी। उस सपने में देखती है कि एक फैमिली डिनर कर रही थी, तभी कुछ नाजी सोल्जर्स वहां पहुंच गए। इस फैमिली ने 3 हफ्तों से हफ्ता नहीं दिया, इसलिए नाजीज इन सबको भून देते हैं और तभी क्लेयर की आंख खुल गई। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वीस को, जो नाजिस पर रिसर्च कर रहा है, क्योंकि नाजिस ने इसकी फैमिली को मारा था और वही सब क्लेयर ने देखा था सपने में। न्यूज पर मिस्टर ऑलिवर नाम का काफी मशहूर आदमी दिखाया जा रहा था और ये वही नाजी सोल्जर है जिसने उस फैमिली को मारा था, इसलिए वीस हाइपर हो गया। जल्दी से अपने पड़ोसी ऑफिसर शेन के साथ वो उस तक पहुंच गया, लेकिन शेन ने उसे अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि यह हादसा हुआ था 34 साल पहले। उसे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि 34 साल में उसकी एज जरा भी नहीं बढ़ी और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वीस उसे 34 साल पहले की न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है, जिसमें उसकी फोटो छपी थी, लेकिन शेन के मुताबिक ये उसका डुप्लीकेट है। अब शेन से तो कोई बात नहीं बनी, इसलिए वीस रात के अंधेरे में ओलिवर के घर में घुस गया, जहाँ एक चुड़ैल ने एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया और ओलिवर ये देखकर हंस रहा था। वीस की बॉडी पहुंची क्लेयर तक। उसकी बॉडी पर 2 निशान थे, जिनमें से एक तो मौत के टाइम ही बना था और वो निशान है सेटन का।
खबर मिलते ही शेन भी वहां आ गया। ऑफिसर उसे बताता है कि मरने से पहले वे इस दीवारों पर ध्यान देने को कह रहा था, जबकि ये पड़ा हुआ था एक ओपन पार्किंग लॉट में। उधर जेम्स एक न्यूज चैनल पर बैठकर अपनी नई बुक गॉड इज डेड के बारे में जानकारी दे रहा था। वो कहता है कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं है, हम सब अकेले हैं, और ओलिवर भी ये सब देख रहा था खुश होकर। ये बात आग की तरह फैलने लगी, इसलिए क्लेयर उसे समझाती है कि ये सब रोक दो, कहीं अगर असली में गॉड हुए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यही सेम बात एक पेपिनी नाम का आदमी उसे समझाने उसके ऑफिस पहुंच गया और उसकी बॉडी पर भी वही सेम निशान था। वो कहता है कि सेटन तुम्हें लेने आएगा, उससे पहले संभल जाओ, लेकिन जेम्स ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। शाम को पपीनी उसके घर की जासूसी कर रहा था, तभी पुलिस उसे उठाकर ले गई। शोर सुनकर क्लेयर बाहर झांकने जा रही थी, तभी उसी चुड़ैल ने उसे डरा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। अगले दिन ओलिवर बैठा था एक बार में, वहां से वो एक लड़की को अपने साथ ले आया, लेकिन ओलिवर के बकरे जैसे पैर देखकर वो बुरी तरह डर गई। उस लड़की के दोस्त बार के बाहर उसका वेट कर रहे थे, तभी ओलिवर के आदमी उसे फटेहाल डिलीवर कर गए। उसकी हालत देखकर उसका दोस्त ओलिवर के घर जाता है, लेकिन अंदर घुसते ही वो कहीं और ही पहुंच गया। अंदर एक जायंट डीमन का स्टैचू था, जिसने तुरंत ही जिंदा होकर उसे मार दिया। इधर क्लेयर को एक लेटर मिलता है जो भेजा था पपीनी ने। उसमें लिखा हुआ था कि सेटन तुम्हें लेने आएगा और मैं उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तभी अचानक ऊपर से कुछ आवाज आने लगी, इसलिए क्लेयर ऊपर रूम में जाती है। तभी धरती फाड़कर कुछ डीमंस उसे अंदर खींचने लगे, लेकिन वो किसी तरह बच गई। अब उसे इतना तो क्लियर हो गया कि पपीनी की बात सच है। अगले दिन वो जाती है चर्च में, जहाँ फादर उसे समझाता है कि तुम्हारा फेट यही है, गॉड ने स्पेशली तुम्हें चुना है सेटन से लड़ने के लिए। वो उसे होली बॉक्स देता है, जिसमें से सेटन के डीमन ओलिवर का दिल रखना होगा, तभी इसकी जान बच पाएगी। उधर रात को पपीनी पहुंच जाता है ओलिवर की चेली से लड़ने, जो कि है वही चुड़ैल। इसका नाम है इश्तार। अपने असली रूप में आकर उसने पपीनी को बाहर फेंक दिया, जहाँ एक डीमन ने धरती से निकालकर उसे हेल में खींच लिया। हेल में उसका काम करके उसे फिर से धरती पर फेंक दिया गया और उसकी लाश पहुंची क्लेयर तक। ये लग तो रहा था सुसाइड, लेकिन शेन ये बात नहीं मानता और ना ही मानती है क्लेयर। वो उसे बताते हैं कि इसने मेरे हस्बैंड और मुझे वार्न किया था, इसलिए क्या पता सेटन ने इसे मारा हो। अब ये बात डॉक्टर के मुंह से अच्छी नहीं लग रही, लेकिन शेन सब समझ रहा है। खैर तभी मिस्टर ओलिवर वहां पहुंच गया, लेकिन उससे पूछताछ करने पर शेन के सीनियर पीटर को वो निर्दोष लग रहा था। तब शेन उसे कुछ पेपर कटिंग दिखाता है, जिनके हिसाब से उसने कई मेजर वॉर्स में हिस्सा लिया था, यानी कि वो काफी पहले से इस धरती पर रहकर सेटन की सेवा कर रहा है। उसका इतिहास बहुत पुराना है। इधर ओलिवर ने जेम्स को इश्तार के जरिए खुद से मिलने के लिए बुला लिया, क्योंकि इन दोनों का काम सेम है। दोनों ही गॉड का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं इस धरती से। शाम को शेन और पीटर ओलिवर के घर के बाहर पहुंच गए। शेन उसे वहीं छोड़कर अंदर जाता है और इसी का फायदा उठाकर ओलिवर ने पीटर को अंदर ही लॉक करके उसका दम घोट दिया। शेन के वहां आते ही उसने कार ब्लास्ट कर दी, जिससे शेन भी मर गया। अंदर जेम्स की आंख खुलने पर ओलिवर उसके सामने खड़ा था। उसे अच्छा लगा कि ये गॉड को नहीं मानता, लेकिन बाद में बुरा भी लगा क्योंकि ये सेटन को भी नहीं मानता। दोनों इसके लिए काल्पनिक हैं। ओलिवर एक कपड़ा निकालता है, जिसके नीचे गिरने से पहले इसे माफी मांगनी होगी, लेकिन जेम्स ने नहीं मांगी, इसलिए ओलिवर ने उस डीमन में बदलकर उसे पूरी तरह भस्म कर दिया। और इस टेल के इफेक्ट्स काफी सही हैं। अपने हस्बैंड की डेथ से अनजान क्लेयर भी काम पे लगी हुई थी। अगली सुबह ओलिवर को गाड़ी से उड़ाकर वो उसे सीधा हॉस्पिटल ले आई, ताकि आसानी से उसका दिल बाहर निकाल सके, लेकिन उसकी साथी ज्यादा ही हाइपर हो गई। उसे शांत करके वो अपना काम जारी रखती है। तभी ओलिवर बुरी तरह तड़पने लगा, इसलिए प्रोफेशनलिज्म गया तेल लेने। उन्होंने खींच तान कर उसका दिल बाहर निकाल लिया। तभी ओलिवर ने नर्स को पकड़ लिया। क्लेयर उसका दिल बॉक्स में रख देती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो दिल था नर्स का। ओलिवर ने अपनी बॉडी स्वैप कर ली नर्स के साथ, और इसी तरीके से ये अब तक जवान है। वो क्लेयर को भी मारकर आराम से निकल गया और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। सेटन इस आउटकम से काफी खुश था, क्योंकि गॉड का एक सोल्जर उसके सोल्जर के सामने टिक नहीं पाया। तब गॉड कहते हैं कि उसने हिम्मत नहीं हारी, यही मेरे लिए बहुत है। सेटन कहता है कि चलो उसे रख लो, लेकिन उसका हस्बैंड तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हें मरा हुआ मानता था। लेकिन गॉड ने फैसला छोड़ दिया क्लेयर के ऊपर। वो चाहे तो उसे स्वर्ग ले आए, चाहे सेटन के हवाले कर दे। खैर अब टाइम हो गया था, इसलिए ट्रेन क्रैश हो गई और उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। अब इन्हें इन सब के बारे में भी डिसाइड करना होगा, लेकिन गॉड ने उन सब पर मर्सी दिखाकर सबके पाप माफ कर दिए। वो सभी जाएंगे अब स्वर्ग में, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी की जो कहानियां है वो काफी सही है, लेकिन आप गलती से भी ये मूवी मत देखना, क्योंकि जो इसकी एडिटिंग है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। ऐसा लगता है नहीं कि आप कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आता। बेकार डायलॉग्स हैं, बेकार एक्टिंग है, ऊपर से जो कट्स हैं बीच में वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। मूवी को समझ पाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ भी ठीक से कनेक्ट नहीं होता, और ऐसा क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसकी तीनों ही टेल्स को 3 अलग अलग फुल लेंथ मूवी से लिया गया है। थर्ड टेल है 1980 में आई मूवी कैटेक्लिज्म एके द नाइटमेयर नेवर एंड्स। सेकंड टेल है 1983 में आई डेथ विश क्लब एके द डार्क साइड ऑफ लव। और फर्स्ट टेल है 1981 की एक अनफिनिश्ड अनरिलीज मूवी स्क्रीम योर हेड ऑफ, जिसे 1992 में फिर से एडिट करके रिलीज किया गया मैलन अलाइव एंड बिहाइंड बार्स के नाम से।
इन तीनों मूवीज को काट पीट कर एक एक टेल बनाई गई और दुनिया भर के एड्स की वजह से ये मूवी कल्ट क्लासिक है। बस जो ट्रेन वाला सेगमेंट था वही एक्स्ट्रा डाला गया, वरना तीनों टेल्स तो पहले से 3 मूवीज थी। ऑटो यानी कि रिचर्ड मॉल के कई सारे सीन्स के लिए एक बॉडी डबल यूज किया गया था, जिसके कपड़े और बाल तो सेम थे, लेकिन नोटेबल डिफरेंस था बॉडी हेयर। मॉल के हाथ स्मूथ थे, जबकि डबल के हाथों पर बहुत ज्यादा बाल थे। ये रिलीज हुई थी एक्स रेटिंग के साथ। गॉड यानी कि फर्डी मेन ने एडमिट किया था कि इस मूवी को देखकर वो खुद भी शर्मिंदा हो गए थे। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक कर देना और साथ ही कमेंट करके अपनी फेवरेट टेल बताओ। अब जो मूवी है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो टेल्स हैं, जो उनकी स्टोरीज हैं, वो मैंने आपको बता दी है। अब आप डिसाइड करोगे सबसे बढ़िया कौन सी थी। तो मेरे हिसाब से तो थर्ड टेल काफी सही रही, लेकिन सेकंड का कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, और जो फर्स्ट टेल थी वो भी काफी सही थी, लेकिन वो काइंड ऑफ स्लैशर थी। तो अपनी फेवरेट जरूर बताना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हिप्नोटाइज करके यहाँ पर ले आए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए हम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और रीलेवल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर जाकर अपना टेस्ट स्लॉट बुक करो और मौके का फ़ायदा उठाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।